लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेरिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaste. नमस्ते। How good it is to come to you in this season and bring you the word of God. इस समय आकर परमेश्वर का वचन आपको बताना सच में मेरे लिए कितनी सुंदर बात है। It is a very special time. ये बहुत ही विशेष समय है। This is a time when we think about what Jesus did for us on the cross. ये समय है कि हम इस बात के बारे में सोचें कि यीशु ने क्रूस पर क्या किया। What a terrible punishment was inflicted upon him. उसके ऊपर कितना भारी दंड दिया गया, उसे कितना भयानक रीति से सताया गया। How did he have the heart to go through such terrible persecution? उसके पास में इतनी हिम्मत या इतनी साहस कैसे था कि वो इतने सारे सताव में से होकर जाएं? How did he have the strength to endure such brutal punishment? उसके पास में इतना बल कैसे था कि इतनी भयानक ताड़ना को, इतने भयानक दंड को वो सहले? We learned that he was subject to God in all things. हमने इस बात को सीखा कि हर एक बात में वो परमेश्वर के साथ में अधीनता में रहा, परमेश्वर की अधीनता में रहा। In the life of Jesus we see प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं that he obeyed God in small things. कि उसने छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञा मानी। And even if it was to find out where he should go, और यहाँ तक कि इस बात को देखने के लिए कि उसे कहाँ पर जाना चाहिए, who he should talk to, कि उसे किससे बातें करनी चाहिए, who he should minister, कि उसे किसकी सेवा करनी चाहिए, everything was from the Father. हर एक बात तो पिता की ओर से थी। He said there is not one word which he said which was not from the Father. उसने ये कहा कि पिता की ओर से आए हुए शब्दों को छोड़कर मैं एक भी शब्द अपनी ओर से नहीं कहता हूँ। And when it came to a time when he had to do the big thing, और जब ऐसा समय आया कि इसको एक बहुत ही महान काम करना था, when he had to be separated from his father, जब उसे अपने पिता से अलग हो जाना था, when he had to be crucified and killed, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था और उसे मारा जाना था, he was able to obey. वो आज्ञा मान सका। Now this is a lesson for us. ये तो हमारे लिए एक पाठ है। We have to learn to subject ourselves to God in the small things, हमें छोटी छोटी बातों में अपने आप को प्रभु को समर्पित करना सीखना होगा, so that when it comes to the big thing, कि जब बड़ी बात की बात आती है then we are ready. तब हम तैयार होंगे। So today we are going to look at why did they want to crucify Jesus? और इसलिए आज के दिन हम देखेंगे कि क्यों उन्हें यीशु को क्रूस पर चढ़ाना ऐसे उनकी मनसा थी, क्यों वो क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। Why did the people of his time want to kill him? उस समय के लोग जो थे वो उसे क्यों मार देना चाहते थे? Now we need to understand the social, geographical, historical setup of that time when Jesus lived. जब यीशु वहाँ पर जीवित था, उस समय का जो सामाजिक और जो भौगोलिक और जो उस समय का जो वातावरण था, जो स्तर था, उससे हमें जानना होगा। We need to understand that the temple was the center of the society. हमें इस बात को समझना होगा कि जो भवन था वो तो उस पूरे समाज का एक केंद्र था। It was the center of the church. ये तो कलीसिया का केंद्र था। It was the center of the ecclesiastic movement. ये तो वहाँ पर जो एक्लीसिया के या कलीसिया का जो चलन था उसके लिए केंद्र था। It was the place where the Pharisees and the Sadducees were in office. ये तो ऐसी जगह थी जहाँ पर सदूकी और फरीसी और शास्त्री जो है मानो एक साथ इकट्ठा हुआ करते They थे। held a very strong command upon the people of Israel. वो इस्राएली लोगों के ऊपर में अपना पूरी तरह से अधिकार रखते थे, उन्हें अपने वश में रखते थे। Whatever they said became a rule. जो कुछ भी वो कहते थे वो एक नियम हो जाता था। Whatever they intended or became a command. जो कुछ भी वो मनसा रखते थे, मकसद रखते थे, वो मानो उनके लिए आज्ञा हो जाती थी। They used religion
वो उस धर्म का, उस आस्था का उपयोग करते थे in order to fulfill their own needs. कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। There was very little justice in what they did. और वो जो कुछ भी करते थे उसमें बहुत ही थोड़ा सा न्याय था, They बहुत कम made न्याय it था। very difficult for the people to come to God. और इसके कारण लोगों को परमेश्वर के पास में आना बहुत ही मुश्किल हो गया था। So it was in a time like this when Jesus came. तो यहाँ पर फिर ऐसा समय आया जिस समय यीशु आया। Jesus proclaimed a totally different religion. यीशु ने जो है वहां पर पूरी तरह से दूसरी ही आस्था, अलग तरह की आस्था का प्रचार किया। In his words, he said, I have come to fulfill the law. अपने शब्दों में उसने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए I आया have हूँ। not come to negate the law, मैं इस व्यवस्था को दूर करने के लिए नहीं आया, but I have come to tell you that what God wanted is very different from what you Pharisees are trying to do. लेकिन उसने ये कहा कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि तुम फरीसी जो करना चाहते हो और जो परमेश्वर करना चाहता है, ये पूरी तरह से अलग बात He है। taught compassion. उसने करुणा सिखाई, He taught truth. उसने सत्य सिखाया, He taught gentleness. उसने नम्रता सिखाई, He taught trust. उसने भरोसा सिखाया। And all these things brought millions of people around him. और इसके कारण लाखों लाखों लोग उसके आसपास आने लगे। People started looking at the people of the Sanhedrin with a lot of suspicion. और जो लोग थे वो तो सनहेड्रियन के जो मुख्य लोग थे, जो वहाँ पर जो अधिकारी गण थे, उनके और बड़े संदेह से देखने लगे। They realized that they were not from God. उन्होंने ये भी जाना कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Jesus did miracles. यीशु ने चमत्कार He किए, brought people back to life. वो लोगों को वापस जीवन में लेकर आया। This attracted a bigger group of people around him. उसने मुर्दे जिंदा किया, इसके कारण उसके आसपास के जो लोग थे वो और भी बढ़ते चले गए। So his followers increased every day. और इसीलिए हर दिन उसके जो अनुयायी थे वो तो बढ़ते चले गए। At every time when he spoke the word, there were 5,000 men, many women and children around him. और जब भी वो कभी वचन प्रचार करता, वहां पर 5,000 पुरुष थे, यानी स्त्री और बच्चे जो है वो उन्हें छोड़कर केवल पुरुषों की गिनती 5,000 की थी। Now this Sanhedrin or the group of Pharisees had to take a decision. अब यहाँ पर सैनेड्रियन या फिर फरीसियों का जो समूह था, उन्हें यहाँ पर एक निर्णय लेना था। They decided that if Jesus kept on in his ministry, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि यीशु अपनी सेवकाई में इस तरह से आगे बढ़ता चला जाए, the temple would be finished. तो फिर ये जो भवन है ये तो खत्म हो जाएगा। They would no longer get the taxes of the people. उन्हें लोगों की ओर से कोई भी टैक्स या कर नहीं मिलेगा। They could no longer keep them suppressed under their false judiciary. वो अपने झूठे विचारों के द्वारा या विधियों के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं रख पाएंगे। Jesus had to go. यीशु को जाना ही है। They were jealous of his power. वो तो उसकी सामर्थ से जलन रखते थे। They were angry. वो तो क्रोधित थे। They were on fire to kill him. वो तो उसको मारने के लिए मानो पूरी तरह से जिज्ञासा से भरे थे। And therefore they accosted him with false charges. और इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। They took him to Pilate. वो उसे पिलातूस के पास लेकर गए And they made sure that Pilate gave the verdict for crucifixion. और इस बात को उन्होंने निश्चित किया कि पिलातूस जो है उसके क्रूसीकरण की आज्ञा दे दे। Death Jesus did not deserve. यीशु जो है उस मृत्युदंड के लायक नहीं था। Pilate says he has done nothing to get this verdict of death. पिलातूस ने कहा कि मृत्युदंड देने के लायक इसने कोई काम नहीं किया है। He did not deserve death on a cross. वो तो क्रूस के ऊपर मृत्यु के लायक नहीं था। He was not a political criminal. वो कोई राजनीतिक नेता नहीं था, अपराधी नहीं था। At any rate, the crowd cried, "Crucify him." लेकिन कुछ भी हो, हर बात में जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। So today we are going to look at 7 reasons why they crucified और आज Jesus. हम देखेंगे ऐसे 7 कारण कि उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया है। We will look at the first book of Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4. हम पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय 15 वचन 3 और 4 यहाँ पर देखेंगे। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाढ़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Yes, we see that he was crucified according to the scriptures. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन के अनुसार वो क्रूस पर चढ़ाया गया। This was according to God's plan. ये तो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। But how did this happen? लेकिन ये कैसे हुआ? Firstly, it happened because of ignorance. सबसे पहले ये तो अनजान होने के कारण हुआ। Men were ignorant मनुष्य जो थे वो तो अनजान थे that this was God. कि ये परमेश्वर है, He was the Son of God. ये परमेश्वर का पुत्र है, ये नहीं जानते थे। Acts chapter 3 and verse 14. प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 14 ये कहता है, It says our fathers have glorified his servant Jesus.
ये कहता है, वचन 13 और 14 कहता है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, You handed him over to be killed. जिसे तुमने पकड़वाया कि उसे मार दिया जाए। You disowned him before Pilate, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने इसका इनकार किया। though he had decided to let him go. हालांकि पिलातुस ने उसे छोड़ने का विचार किया था। You disowned the holy and righteous one. तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया And you asked for a murderer to be released. और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। Now we know that these people, they disowned Jesus. हम जानते हैं कि ये जो लोग थे, इन्होंने वहां पर यीशु का इनकार किया। We see other instances of ignorance in Jeremiah 4:22, where it says, "My people are foolish; they are wise to do evil, but to do good there is no understanding." यिर्मयाह 4 अध्याय वचन 22 कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है या मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, वरन बुराई करने को तो वो बुद्धिमान हैं। God says about the people of Israel in Jeremiah chapter 8 and verse 7. और यिर्मयाह अध्याय 8 वचन 7 में परमेश्वर इस्राएली लोगों के बारे में कहता है, Even the stork in the heavens यहाँ तक कि जो स्वर्ग के जो लोग हैं, know the time, और ये जो स्वर्ग की जो बातें वो जानते, इस समय को but जानते my हैं। people do not know the requirements of the Lord. वो कहता है कि लेकिन मेरे जो लोग हैं वो परमेश्वर की जो मांग है उससे नहीं जानते हैं। Acts 17 verses 22 to 23. प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 22 से 23 देखिए। Paul tells the people of Athens that you are ignorantly worshipping God. और यहाँ पर पौलुस एथेन के लोगों से कहता है कि तुम अनजाने में परमेश्वर की उपासना कर रहे हो। Now we know that we are ignorant about the things of God. हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर की बातों के बारे में अनजान हैं। And in ignorance we do that which is wrong. और अनजान होने में हम वही काम करते हैं जो कि गलत है। Now we see the other reason that they crucified Jesus was because of envy and jealousy. और यहाँ पर हम एक और कारण देखते हैं जिसके कारण उन्होंने क्रूस पर उसे चढ़ाया, वो था जलन रखना, द्वेष करना। I want you to turn to the book of John chapter 11. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11। This is a wonderful incident which John has recorded. यहाँ पर यूहन्ना ने बहुत ही अद्भुत ऐसी घटना लिखी हुई है। He has recorded the bringing back of Lazarus to life. और वो यहाँ पर बताता है जहाँ पर जब लाजर वापस जीवित किया गया। Lazarus was dead. लाजर मर चुका था, He was sick. वो बीमार था। And at the time when he was sick, they sent a message to Jesus. और जब वो बीमार था तभी उन्होंने यीशु के लिए संदेश भेजा। But Jesus was ministering elsewhere and he did not come. लेकिन यीशु कहीं और सेवकाई कर रहा था और वो वहाँ पर नहीं आया। And then Lazarus died. और इस बीच में लाजर मर जाता है। Now he was dead 4 days when Jesus came. और जब यीशु आया तब उसे मरकर 4 दिन हो चुके थे। And then he raised Lazarus from the dead. और फिर उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया। Now this was a wonderful thing. और उसने लाजर को मुर्दों में से जिलाई, ये अद्भुत बात थी। He gave Lazarus a new life. उसने लाजर को बिल्कुल नया जीवन दिया। He restored Lazarus to his sisters उसने लाजर को वापस उसकी बहनों को सौंप दिया so that they could be a good, happy family once again. कि वो फिर से एक बार बड़े खुश और अच्छे आनंदित परिवार हो जाएं। But some of the people who were there at that time लेकिन उस समय वहाँ पर जो कुछ लोग थे, reported this incident to the Pharisees. उन्होंने ये सारी घटना फरीसियों को बताई। And the Pharisees became very angry. और फरीसी जो लोग थे वो तो बहुत ही क्रोधित हो गए। And they said, if we are going to allow Jesus to increase his miracles, increase his power on earth, the temple of Jerusalem will come down. उन्होंने इस तरह से कहा कि अगर यीशु को इस तरह से हम सेवकाई करने दे और इस तरह से चमत्कार करने दे तो यरूशलेम का जो भवन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। We must put him to death. हमें इसे मारना ही होगा। Now this was envy. अब ये तो केवल जलन थी, This was jealousy. ये केवल जलन थी, ईर्ष्या थी। We need to know that jealousy and envy is a terrible weapon of destruction. हमें इस बात को समझना होगा कि जलन जो है, वो द्वेष जो है, ये तो विनाश का बहुत ही भयानक ऐसा यहाँ पर हथियार है। Is there an envious spirit in us? क्या हमारे अंदर ऐसी द्वेष करने वाली आत्मा है? Is there a spirit of jealousy within us? क्या हमारे अंदर द्वेष की आत्मा है? Let's come to God and confess it before him. आइए हम परमेश्वर के सामने आए और उसके सामने अंगीकार करें। It is a terrible weapon of destruction. ये तो विनाश का बहुत ही भयानक ऐसा हथियार है। It can destroy the person who is the one who receives the destruction and can destroy the person who feels envious. और ये तो ऐसा हथियार है जो कि जिसके बारे में हम जलन महसूस करते हैं उस व्यक्ति को भी ये नाश करता है, और जो व्यक्ति खुद जलन महसूस करता है उसे भी ये नाश करता है। And now we see the third problem.
अब हम तीसरी समस्या को देखते हैं। The fear of losing their position and place. और ये तो उनका औहदा या फिर उनकी जो जगह है, जो असम्मान है, उसे खोने से वो डरते थे। In the same incident that we saw previously, और जो घटना हमने अभी इसके पहले देखी है, the Pharisees had come together in a meeting. और वहाँ पर फरीसी सब लोग एक साथ सभा में एक जगह पर इकट्ठा हो गए चर्चा And करने they के लिए। said, if we let him alone like this, और उन्होंने कहा यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ दे everyone will believe in him. तो फिर सब लोग इसी पर विश्वास करेंगे। Which implied nobody will believe in us. इसका मतलब ये था कि कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। They were afraid of losing their position. और वे अपने सम्मान को खोने से डरते थे। Now we also want to see that Jesus was a target for their anger because he was healing on the Sabbath day. अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यीशु जो है उनके क्रोध का एक मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि वो सब्त के दिनों में चंगाई दे रहा था। When he healed the man who was blind, जब उसने उस व्यक्ति को चंगाई दी जो अंधा था, the Pharisees were very angry. उस समय फरीसी लोग बहुत ही क्रोधित हो गए। And they said that it was because he was healing on the Sabbath. और उन्होंने कहा ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो सब्त के दिन चंगाई दे रहा है। We see that in John chapter 5 and verse 16. यूहन्ना अध्याय 5 वचन 16 में हम इस बात को देखते हैं। And then we see fifthly, और फिर पांचवी बात जो हम देखते हैं, they were angry because Jesus spoke the truth. और वो इसीलिए क्रोधित हो गए, वो इसीलिए गुस्से में आए क्योंकि यीशु सत्य बता रहा था। Can you believe that someone can be angry because someone spoke the truth? क्या आप ये विश्वास करेंगे कि कोई सत्य बता रहा है, इसके लिए कोई बहुत ही गुस्से में आ सकता है? Let's look at the book of John chapter 8 verses 39 to 41. यूहन्ना अध्याय 8 वचन 39 से 41 तक। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उनसे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। You are doing the works that Jesus tells them. यीशु उन्हें बताता है You are looking for a way to kill me. कि तुम तो मुझे मार डालना चाहते हो। A man who has told you the truth ऐसा मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ जिसने तुम्हें सत्य बताया है, that I heard from God. जो मैंने स्वयं परमेश्वर से सुना है। Abraham did not do such things. अब्राहम ने ऐसा काम नहीं किया। You are doing the works of your own father. तुम तो अपने पिता के समान काम करते हो। How true it is ये सच में कितना सत्य है that those who are against the truth कि जो लोग सत्य के विरुद्ध में हैं, are children of the evil one. वो तो उस दुष्ट की संतान They है। cannot be children of God. वो परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकते। So today we have to examine ourselves. और इसलिए आज के दिन हमें अपने आप को परखना होगा। Are we children of the truth? क्या हम सत्य की संतान हैं? Are we children who love the truth? क्या हम ऐसी संतान हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? A liar is someone who has taken tuition from the devil. झूठा व्यक्ति तो वो है जो मानो शैतान के पास जाकर उसे ट्यूशन लेता है। No, we need to speak the truth. नहीं, हमें सत्य ही बोलना है। We need to be the truth. हमें सत्य होना है। Now we will see in the sixth instance that they hated Jesus because of his kingship. और देखिए छठी बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि वो यीशु से नफरत करते थे उसके राजा होने के कारण। We will look at John chapter 19. हम यूहन्ना अध्याय 19 में इस बात को देखेंगे। And read from verse 13. It says, when Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on a judge's seat at a place known as the stone pavement. जब वचन 13 इस तरह से कहता है, ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी भाषा में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। It was the day of the preparation of the Passover. It was about noon. ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे पहर यानी शाम के लगभग का समय था। And Pilate said to the Jews, और पिलातुस ने वहां पर यहूदियों से कहा, here is your king. देखो तुम्हारा राजा, Behold your king. देखो तुम्हारा राजा। And we know that Jesus was king. हम जानते हैं कि यीशु राजा था, But the Jews hated him लेकिन यहूदी ने उससे नफरत की because he laid claims to this kingship. क्योंकि वो अपने राजा होने के बारे में दावा करता था। Now we will look at John chapter 5 and verse 18. हम यहाँ पर अभी देखेंगे यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 में, Where they hated Jesus वो वहाँ पर यीशु से इतनी नफरत कर रहे थे because of his sonship. उसके पुत्रत्व के कारण उससे नफरत करते थे। John chapter 5 and verse 18. यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18 इस तरह से कहता है,
इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। Now Jesus was claiming that God was his father, यीशु यहाँ पर दावा कर रहा था कि परमेश्वर उसका पिता है, and that made them very angry, और इसके कारण वो बहुत ही क्रोधित हो गए, and they sought even more to kill और him. वो तो उसे और भी मार डालना चाहते थे, Because if God was his father, क्योंकि यदि परमेश्वर उसका पिता है then who were they? तो फिर वो कौन थे, Who was their father? तो उनका पिता कौन था? The answer is very obvious. और इसका जवाब तो बहुत ही सरल है, स्पष्ट है, And therefore their anger towards Jesus mounted more and more. और इसलिए यीशु के लिए उनका जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। Are we facing anger from people because we tell them that Jesus is God? क्या हम लोगों से इसीलिए गुस्से का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें बताते हैं कि यीशु परमेश्वर है? Are we facing persecution because we claim to be God's children? क्या हम सताव का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? It is possible that you're facing this kind of persecution, ये संभव है कि आप इस तरह के सताव का सामना कर रहे हैं, but you must trust God. लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा करना Don't है। be afraid. आप भयभीत ना हो। Jesus was not afraid. यीशु भयभीत नहीं था। Now we need to see the next and the final reason, which is found in Acts chapter 2 verses 22 and 23. और निश्चय भी अगला और जो कि अंतिम कारण है, और ये पाया जाता है प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 और 23 में। Why was Jesus crucified? यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? This was in response to as a fulfillment of the prophecy. और ये जो वचन है इस बात को बताता है कि यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी हुई इसलिए। You know that Acts chapter 2 is the time when all the believers met on the upper room. आप जानते हैं प्रेरितों के काम का अध्याय 2 तो ये वो समय की बात है जहाँ पर सारे विश्वासी ऊपरी कोठरी में एक जगह इकट्ठे हुए थे, And Peter rose up and addressed the crowd. और वहाँ पर पतरस उठ खड़ा होता है और वो बड़ी भीड़ के सामने प्रचार करता है। You know that Peter was a fisherman. आप जानते हैं कि पतरस एक मछुआरा था, He was not literate. वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, But now the Holy Spirit had come upon him. लेकिन अब इस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया। He was a mighty man of faith. वो तो विश्वास का महान सामर्थी जन हो He गया। was the rock on whom the church was built. ये तो वो चट्टान थी जिसके ऊपर में कलीसिया बनाई गई This is थी। what Jesus had prophesied. यही तो यीशु ने भविष्यवाणी की थी। Peter, you are called Cephas, and upon this rock I will build my church. पतरस तुझे कैफा कहा जाएगा और इसके ऊपर में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, And the gates of hell cannot stand against it. और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध में कभी प्रबल नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah, that the gates of hell cannot stand against it. हालेलुया कि अधोलोक के जो फाटक है उसके विरुद्ध में कभी प्रबल नहीं हो सकते। We read chapter 2 verse 22, fellow Israelites, हम यहाँ पर अध्याय 2 वचन 22 में यहाँ पर कहता है, इस्राएलियों listen to this. ये बातें सुनो। Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण by miracles, wonders and signs उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट हुआ, which God did among you through him. जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, Verse 23, this man was handed over to you जिसे तुम आप ही जानते हो। वचन 23 कहता है उसी यीशु को कि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार, by God's deliberate plan and foreknowledge, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया and गया, you with the help of wicked men तुमने अधर्मियों के हाथ से put him to death by nailing him to the cross. क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, But God raised him from the dead. परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से Hallelujah. छुड़ाकर जीवित किया। हालेलुया। So the plan of man did not come to pass, और इसलिए जो मनुष्य की योजना थी वो पूरी नहीं हुई, but God's perfect plan came to pass. लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना पूरी हुई। So we know that Jesus was crucified in fulfillment of his prophecy, और इसलिए हम जानते हैं कि यीशु जो है अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया, according to God's perfect plan, परमेश्वर की सिद्ध योजना के in अनुसार, order to provide salvation for you and for कि me. आपके लिए और मेरे लिए वो उद्धार दे सके। Today shall we come before the Lord Jesus आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आए and tell him, और उससे कहें, Lord, we just want to thank you so much प्रभु हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं that from the beginning of time कि समय के बिल्कुल शुरू से ही you लेकर have planned salvation for me, तूने मेरे लिए उद्धार की योजना बनाई है, that my
my sins can be washed कि away मेरे पाप जो है वो धो दिए by जाएं your precious blood, तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा, and that you would give me a new life. और तू मुझे बिल्कुल नया जीवन देगा। Nothing else could have taken the penalty of my sin मेरे पापों के लिए जो दंड था वो तो और कोई बात उठा ही नहीं सकती थी, except for the death of Jesus upon the cross, केवल क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु ने ही उसे उठाया है। except for that lamb without blemish. केवल वही मेमना जो निर्दोष था उसने उसे उठाया है। And we thank and praise you today. और हम आज तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। Shall we pray now? आइए हम प्रार्थना करते हैं। We want to pray now that each one of you would come into the kingdom of God. हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। I want to pray for those who have never heard about Jesus. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना I है। want to invite you to come into His kingdom. मैं आपको न्योता देना चाहती हूँ कि आप उसके राज्य में आएं। Shall we just have a word of prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we just bring all these wonderful viewers into your presence. पिता, इन सारे अद्भुत दर्शकों को आपके हाथ में आपकी उपस्थिति में लेकर आते We हैं। pray, dear Father, that they would come to the cross पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये लोग क्रूस के पास में आएं and they would want with all their heart और ये पूरे दिल से इस बात को चाहें that you would wash them with your precious blood कि प्रभु तो इन्हें अपने बहुमूल्य लहू से धो दे and cleanse them of their sin, और इनके सारे पापों से इन्हें धोकर शुद्ध करें, and that you would let your Holy Spirit dwell within them और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा इनमें वास करने पाए and you would give them a new life. और तू इन्हें नया जीवन दे। Holy God, take away all their sin, पवित्र परमेश्वर, इनके सारे पापों को दूर कर their sickness, और इनकी बीमारी को दूर कर, all their frustration, their confusion, सारी परेशानी, निराशा, गड़बड़ी को दूर कर, their depression, इनके हताश होने को दूर कर। all these things, Lord, washed by your precious blood. प्रभु इन सारी बातों को दूर कर, इन्हें अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध कर Give them a new life. और इन्हें नया जीवन दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।